हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। पिछली क्लास में हमने ये देखा था मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर होता क्या है वाकई में। आज हम देखते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कैपेसिटी एंड स्टीम इकोनॉमी। In addition to economy increase in multiple effect evaporation, a capacity variation would be expected. नोट, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हम कितनी कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को कंसंट्रेट कर सकें, या हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम स्टीम का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इवेपोरेट कर दें। उसी को हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी हमने इंक्रीज कर दी। However, that the temperature difference from initial steam to the final condenser, which was available for a single effect evaporator, will be unchanged by inserting any additional effect between the steam supply and the condenser. For the simplest case, where each effect has area and coefficient equal to that of every other effect, and where 3 are no boiling point rises, Qt is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, where Qt is the total heat transfer rate in all effect and Q1, Q2, Q3 are the heat transfer rate in each of the individual effect. जो इवेपोरेटर्स होते हैं उसको हम कैसे सीरीज में इंस्टॉल करते हैं, पर हमारा जो फीड है वो कैसे जाता है पैरेलल, मतलब हर इवेपोरेटर पे हमारा जो फीड है वो कैसा होगा पैरेलल, मतलब हर इवेपोरेटर पे हम अलग अलग फीड प्रोवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वाला इवेपोरेटर होता है उसमें हम Q1 हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। Q1 क्या है, टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट। फर्स्ट वाले में हमने Q1 हीट सप्लाई किया, मतलब स्टीम जो हमने सप्लाई किया उसमें हीट कितनी थी Q1, तो उस Q1 हीट से जो स्टीम बनी, मतलब जो वेपर बना मिल्क से, जो इवेपोरेट हुआ वेपर वो बना, तो वो क्या है उसको हम किस पे डालें, दूसरे नंबर के इवेपोरेटर पे जो कि Q2 थी। तो ऐसे हमने टोटल जो हीट ट्रांसफ़र है वो Qt है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। फिर वो सेकंड वाला जो इवेपोरेटर है उससे जो इवेपोरेशन हुआ वाटर का उसको हमने किस में डाला, थर्ड में डाला। ऑल इफेक्ट्स एंड Q1, Q2, Q3 आर द हीट ट्रांसफर रेट्स इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट्स। Q1, Q2, Q3 क्या है, हीट ट्रांसफर रेट है अलग अलग इवेपोरेटर पे, ठीक है। तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, Qt इज इक्वल टू U1 A1 डेल्टा टी प्लस U2 A2 डेल्टा टी प्लस U3 A3 डेल्टा T3, जहाँ A1 A2 A3 क्या है, अलग अलग जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, अलग अलग हीट ट्रांसफ़र के एरियाज हैं, अलग अलग इवेपोरेटर जो हमने लगा के रखा है। जैसे हम 3 इवेपोरेटर लगाए हैं सीरीज़ में, तो उस पर जो हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, जिस एरिया से हो रहा है वो एरिया है अलग अलग। तो बेसिकली जो है वो जो एरिया जो है वो सभी का सेम ही है, हमने सेम इवेपोरेटर लिया, आइडेंटिकल हैं सारे इवेपोरेटर। तो A1 A2 A3 क्या है सब, इसको हम A1 लिख लेंगे, ठीक है। तो Qt इज इक्वल टू U1 A1, ये कॉमन आ जाएगा सब में से, क्योंकि U और A ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो है U वो सभी का सेम है। क्यों, क्योंकि पूरे आइडेंटिकल है जो इवेपोरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो Qt इज इक्वल टू U1 A1 ब्रैकेट में जाएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3,
ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is the same as that obtained with a single effect operating between the same ultimate temperature levels. Thus, multiple effect evaporation using n effects increases the steam economy but decrease the heat flux per effect by a factor of about 1 by n relative to single effect operation under the same terminal conditions. अगर हमें हीट फ्लक्स पर इफेक्ट देखना है तो जो एक में होगा उसका 1/n टाइम्स हो जाएगा, है ना। एक इवेपोरेटर में जो हीट फ्लक्स होगा अगर हम सभी का कंबाइंड देखें तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एक का 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर no increase in capacity is obtained and in fact the additional complexity of equipment usually results in increased heat losses to the surroundings. तो हमने देखा therefore no increase in capacity is obtained and in fact the additional complexity of equipment usually results in increased heat losses to the surroundings and a reduction in capacity. The increased steam economy must then be balanced against the increased equipment cost. The result is that the evaporation using more than 5 or 7 effect is rarely economical. When the solution being evaporated has a significant boiling point rise, the capacity obtained is very much reduced. अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर द बॉइलिंग पॉइंट राइज रिड्यूसेस द डेल्टा टी इन ईच इफेक्ट। जो टेम्परेचर डिफरेंस है हर इफेक्ट में वो कम हो जाएगा यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। फॉर अ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम, calculations the values required to be obtained are। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं और वैल्यू कौन कौन सी रिक्वायर्ड है हम देखते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ द हीटिंग सरफेस इन ईच इफेक्ट। हर इफेक्ट में जो हमने मल्टीपल इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो सभी इफेक्ट का जो एरिया है वो सेम होगा, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए। केजी ऑफ स्टीम पर आवर टू बी सप्लाइड, वो पता होना चाहिए कितने केजी एक घंटे में स्टीम हम जो फर्स्ट वाला इवेपोरेटर है उसको दे रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वेपर लीविंग ईच इफेक्ट, जो कितने अमाउंट में वेपर को हर इफेक्ट में, जो क्या क्या पता होना चाहिए हमें। द अमाउंट ऑफ वेपर लीविंग ईच इफेक्ट, कौन कौन कितना वेपर प्रोड्यूस हो रहा है हर इवेपोरेटर पे, कितना वेपर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली इन द लास्ट वन, ठीक है। द गिवन वैल्यूज आर यूजुअली एज फॉलोज। स्टीम प्रेशर टू द फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट में स्टीम का प्रेशर हमें पता होना चाहिए। फाइनल प्रेशर इन द वेपर स्पेस ऑफ द लास्ट इफेक्ट, और फाइनल प्रेशर पता होना चाहिए। फीड कंडीशंस एंड फ्लो टू द फर्स्ट इफेक्ट, फीड की कंडीशन कैसी है,
फाइनल कंसंट्रेशन इन द लिक्विड लीविंग द लास्ट इफेक्ट, जो लास्ट इफेक्ट में जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है वो उसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना हमें मिल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एंथैल्पी और हीट कैपेसिटीज ऑफ द लिक्विड एंड वेपर्स, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन ईच इफेक्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यूजुअली द एरिया ऑफ ईच इफेक्ट आर एज्यूम्ड इक्वल। मैंने बताया जैसे सभी जो इवेपोरेटर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल होने के कारण जो ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर एरिया है वो सभी का क्या होगा, सेम होगा। तो कैलकुलेशन आर डन यूजिंग मटेरियल बैलेंस, हीट बैलेंस एंड द कैपेसिटी इक्वेशन Q is equal to UA delta T for each effect. A convenient way to solve these equations is by trial and error method. The basic steps to follow are given as ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, तो यदि हमको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, कोई न्यूमेरिकल है हमारा ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर का, तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे वो देख लेते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है,